पोपट पे पोपट, पोपट पे पोपट, सब जगह मेरा पोपट हो रहा है। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस जय शाह, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस। ये अब सीएसके फैंस यही कह सकते हैं क्योंकि सीएसके अब तो एमएस धोनी की कैप्टनसी में भी नहीं जीत रही है। हाँ, वो बोल रहे हैं, मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। घर ही जाना पड़ेगा अब उनको। मैच में तो कुछ बचा नहीं है। बट घर पे भी तो अब नहीं जीत पा रहे हैं, घर जाके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिग बॉस। अभी उनकी लाइफ में एक ही जॉय रह गया कि बस जब एमएसडी बैट करने आते हैं वो 2-4 मिनट के लिए, बाकी कुछ मैच वैच तो नहीं जीत रहे। चाहे धोनी कैप्टन हो नहीं हो, किसी भी तरीके से उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा अब तो। इट्स द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। कल बट बहुत ही अच्छा मैच हुआ। मैं कहूंगा कि एमएस धोनी की कोई गलती नहीं थी कल के मैच में। पूरा बैटिंग ऑर्डर ही टॉप से कोलैप्स हो गया है और उनके नॉट आउट को आउट दिया गया। 7 विकेट गिरने के बाद आएंगे तो नॉट आउट ही उतरेंगे। आई थिंक वो स्टिल आज ऊपर आ सकते थे, आज फिर से एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। कैप्टन थे, अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उनके पास ऑप्शन नहीं था। डेफिनेटली ऊपर आ सकते थे, गेम को थोड़ा चला सकते थे, बट कोई गेम प्लान ही नहीं लगा। कहीं भी ऐसे नहीं लगा कि सीएसके के पास माइंडसेट है या कुछ प्लान है, स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं था। आई नॉट गिव धोनी कि लाइक धोनी के ऊपर आने से कुछ फर्क पड़ जाता। उन्होंने आके भी 2 बॉल में आउट ही हो गए हैं, वो तो खास फर्क पड़ना नहीं था। वो नॉट ऊपर आउट नीचे थे, वो तो अब अंपायर्स ही उनके अगेंस्ट हो गए हैं। पहले अंपायर जो अंपायर्स उनकी साइड होते थे, जिनको पैसे खिलाते थे, वो अब वो अब उनके उल्टा अगेंस्ट हो हो गया गए है। हैं। अच्छा हो। इस सीजन उन्होंने हारने के पैसे दिए हैं, हम नहीं जीतेगा। हम क्यों जीते? बट प्रॉब्लम धोनी की नहीं है। अगर धोनी की बैटिंग तक हमें रिलाय करना पड़ रहा है सीएस के लिए, तो देन दैट्स अ बिगर फिश टू फ्राई। तो फिर धोनी मतलब खेल ऊपर क्यों से रहे हैं? टॉप से। बट हम सिर्फ धोनी की ही क्यों ऐसे धोनी पे इतना प्रेशर क्यों क्योंकि डालते हैं? वही मतलब बिग धोनी नेम अलग है, आके वही थोड़ी बिग चेंज हो नेम है जाएगा। उस फ्रेंचाइज की। वो मैं फ्रेंचाइज उनके समझ गया, अराउंड बिल्ट है। बट धोनी अकेले 200 रन नहीं मार सकते ना 20 ओवर में। हाँ, बट वो 50 तो मार सकते हैं। एक 50 भी नहीं आई है उनके वहां से। 50 सिग्निफिकेंट 50, ऐसे नहीं कि आप 250 चेज कर रहे हैं और आप लास्ट में आके जब आपको 150 रन चाहिए अभी, तब आप आके ऐसे 50 रन मार देंगे कि अरे देखा मैंने 50 मार दी 35 बॉल पे, वाह वाह वाह। वो नहीं, कहीं पे एक सिग्निफिकेंट 30 40 50 गेम विनिंग। अरे 50 भी नहीं, अगर वो गेम विनिंग 30 रन भी मार देंगे ना, बट ऐसी प्रॉब्लम ये होती है ना, सिचुएशन में जब तक आएंगे। वो आते हैं तो गेम खत्म हो चुकी होती है। मतलब टॉप वो ऑर्डर क्यों बैट्समैन नहीं को आ रहे चलना हैं बहुत फिर? इंपॉर्टेंट है। वो अरे एक आधी टॉप गेम में होल्डर। आए हैं। आई डोंट थिंक हाँ, ऐसा भी है। आई थिंक वो एक दो सिचुएशंस में ऐसी जगह पे भी आए हैं जहाँ पे उन्होंने शायद चेंज करने की कोशिश की है, बट अब घुटनों में वो बात है नहीं, बैक में वो बात है नहीं अब। नहीं, बट अगर आप उस सारे फैक्टर्स को देख रहे हो तो फिर वो कीपिंग भी तो कर ही रहे हैं 20 ओवर। एंड आई थिंक अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उनको जैसे दूसरी लीग्स भी देखनी चाहिए। अभी बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, सीनियर्स लीग, गोल्फ, वो सब नहीं, उनको है। चलो अगर आप धोनी के पॉइंट से आप हटना भी चाहते हो कि आप आला पगलू और आप उनको बचाना चाह रहे हो, तो नहीं, ताला लेट्स पगलू स्किप की टू बात द नहीं है। रेस्ट ऑफ द मैं कह रहा हूँ सीएसके। मैंने तो कि कहा ही था कि मतलब लाइक ओवरऑल भी सीएसके की जो टीम है, लाइक प्रीव्यू में भी जो हमने प्रिडिक्शन भी करी थी उसमें भी आई सेड कि इजी विन फॉर केकेआर, और वही था हाँ, सबसे Yeah. इजीएस्ट विन फॉर देम दिस होल सीजन। क्यों? क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप है ही नहीं। आई थिंक इस सीजन में दे सीम टू बी द टीम व्हिच इज अ वॉक ओवर। जिसका भी मैच उनके साथ आ रहा है, यू आर ऑलमोस्ट अज्यूमिंग कि ये टीम तो कोलैप्स ही करेगी, कुछ ना कुछ होगा और ये लोग क्योंकि मुश्किल से बैटिंग लाइनअप हुँ। कोई भी कॉन्फिडेंस में नहीं है। सचिन रविंद्रा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डेवन कॉनवे को डेस्परेशन में लाए, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो एक मैच में वो अच्छा खेल रहे थे, उस मैच में उनको रिटायर आउट कर दिया। किसके लिए? जडेजा के लिए। और उनकी भी जडेजा बैटिंग के आई लिए ही नहीं चलो उसमें। रिटायर तो किया, बट इस बार तो अश्विन को जडेजा से ऊपर भेज दिया। मतलब पहले क्या चल रहा पहले है भी वहां मैचेस पर उस में कैंप धोनी ने में? भेजा उनको ऊपर, अश्विन को जडेजा से ऊपर भेजा। आई थिंक वो लेफ्ट बट राइट कॉम्बिनेशन कर रहे थे, बट बट अगेन इन दैट लाइनअप फिर आप 40 पर 5 आउट है, उसमें लेफ्ट राइट से क्या फर्क पड़ेगा? आई That's true. थिंक जहां पर अगली पे आपकी टीम ऑल आउट हो रही है, उसमें लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन देखना, दैट डज नॉट मेक सेंस। कहीं न कहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ना तो वो रन बना पा रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई काउंटर अटैक करे। हाँ, हैदराबाद वाला भी नहीं है कि रन मारते हुए रिस्क लेते हुए आउट हो रहे हैं। दे लुक वेरी मच की आउट ऑफ देयर। ना तो वो रन मारना चाह रहे हैं, फिर भी आउट भी हो रहे हैं। मतलब आप पावर प्ले में 5 रन पर ओवर खेले हैं। दूसरी टीम 15 रन पर ओवर खेली है, आप 5 रन सेमी पिच पे। अभी ये तो वो वाला लगने लग गया कि जैसे वो पाकिस्तान बोलती थी ना कि बटन दबाते हैं और पिच पलट जाती है। वो चेन्नई में यही कर रहे हैं। कह रहे हैं हम दूसरी टीम को अच्छा पिच देगा, खुद को नहीं देगा, नहीं जीतेगा। निकलो तुम अपनी हंसी की उदासी। आज कोई बट मैं चेपॉक के पीछे नहीं छुपेगा।
बट मैंने कि एक चीज़ जो नहीं सोची थी कि मैं बोलूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि विजय शंकर की कल सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट रही है। अरे मीन वीर अंकर की 2 कैचेस ड्रॉप हुई थी। ड्रॉप हुई थी कि गिराई गई? या आई नो एंड वो स्ट्राइक रेट भी क्या अमेजिंग स्ट्राइक रेट थी। उसके बावजूद 135 की स्ट्राइक रेट थी। वो भी बिकॉज़ एक आधा आड़ा इधर-उधर लग गया, एक आधा टॉप एज का फ्लाई करके चला गया, नहीं तो व्हाट एन नहीं, ओवरऑल तो वो बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। जो मतलब इन्होंने हेवी रिलायंस आई वुड से कि टॉप ऑर्डर पे थी। ऋतुराज जिनको इन्होंने बाहर कर दिया है या हो गए हैं, अब पता नहीं एमएसडी की कैप्टनसी के लिए। बट मैंने तो यही बट कहा था कि एमएसडी की वही कैप्टेंसी के लिए नहीं करेंगे, इतना कुछ इतना बड़ा नहीं है, कोई एक्चुअल इंजरी हुई इसलिए किया होगा। एमएसडी कहाँ ऐसे मतलब अभी जो फैन छोटी-मोटी बेस बात है। हैप्पी होता है अपनी टीम के बंदे आउट करके और अपने ही कैप्टन को 50 मारने पे गाली देता है, आई डोंट पुट एनीथिंग बियॉन्ड देम। तो नहीं, आई एम आई डोंट नो, डेफिनिटली चलो जो भी श्योर, अगर है कि कुछ अगर होता उनकी तो बड़ी बात इंजरी भी हुई है। ये मतलब ऋतुराज गायकवाड वुड हैव पॉइंटेड इट आउट, ही केम एंड क्लैरिफाइड ऑन हिज स्टोरी कि मेरे को एक बट एल्बो इंजरी मैंने हुई है, दैट इज़ व्हाई आई एम आउट। वो भी स्टोरीज देखी हैं कि जिसमें वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो एल्बो इंजरी है ना, फुटबॉल तो खेल सकते हैं, तो चल ही इन रहे हैं उनके। नहीं वो तो ठीक है, पैर चल रहे हैं, बट अगर इंजरी इतनी सीरियस है तो उनकी इंजरी और बढ़ सकती है ना फुटबॉल खेलने में भी तो। मतलब आई मेरे को थिंक लगता अब है वो कोई तो हेयरलाइन कहीं न कहीं फ्रैक्चर या कुछ होगा। स्पेकुलेशंस तो रहेंगी दोनों साइड पे। अब हुँ। कोई भी कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो भी क्लैरिफाई करेंगे, बहुत छोटे प्लेयर हैं, ऐसे नहीं है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। धोनी के साथ पंगा लेना आप अपना पॉलिटिकल सुसाइड है। चाहे आप जो मर्जी कहो, इंडियन बट क्रिकेट अगर टीम में भी आपको बहुत सीज़न से पॉलिटिक्स बाहर चलती कर है। रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ टीम्स जो रेडी हैं उनको खरीदने के लिए, क्योंकि अभी ऑक्शन जो मिनी माइट ऑक्शन बी हो गया था पॉसिबल उसको। अगर अगर नेक्स्ट सीजन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो यू माइट सी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा बट ओवरऑल अगर आप सीएसके का स्ट्रक्चर देखो तो बैटिंग भी पूरी लाइक डिस्ट्रॉयड ही लग रही है। मेगा ऑक्शन में बैटिंग क्रिएट करी है इन्होंने या पूरी स्क्वाड क्रिएट करी है विच विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब 2-3 साल तक कुछ मेजर चेंजेस नहीं कर पाएंगे, पूरी रीहॉल नहीं कर पाएंगे टीम को। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट फॉर द मोस्ट पार्ट दिस लुक्स लाइक सेट इन स्टोन। आई थिंक इसमें कुछ-कुछ दिक्कतें जो ऐसे लग रही हैं कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेबी 3-4 सीज़न पहले कुछ किया था, बट अभी इस सीज़न में तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे त्रिपाठी बुरे प्लेयर नहीं थे किसी टाइम पे, बट अभी पिछले 1-2 सीज़न से स्ट्रगल कर रहे हैं। सिमिलरली दीपक हुड्डा एक टाइम पे बहुत मारते थे, बट अभी वो भी फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यू सी कि दे डू हैव प्लेयर्स जिनमें पोटेंशियल है, ऐसे नहीं है कि ये लोग बिल्कुल बेकार प्लेयर्स हैं। आई नो विजय शंकर हमेशा ही स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्राइक रेट को ऊँचा रखने के लिए। उनकी स्ट्रगल चल रही है इनका 2014 से। उनका काफ़ी एक एक शायद मेरे लिए आउटलायर रहेंगे वो, बट दे डू हैव प्लेयर्स त्रिपाठी नहीं मतलब टेम्पलेट तो उन्होंने सेम ही फॉलो करा था। सीएसके डज दिस एवरी टाइम। इस बार इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फॉर देम कि वो थोड़े से पोटेंशियल हैवी, थोड़े ओल्डर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस दिस दैट कि अब माही की गाइडेंस में या दिस व्हाटएवर जो भी उनका दे मेक इट वर्क कि कोई भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर या बिल्कुल बिगड़ा हुआ बॉलर भी उनके वहां पे आके बहुत अच्छा बॉलिंग कर आई लेता थिंक है। उनके लिए एक की चीज़ जो हमेशा रही है, एक आधा फॉरेन प्लेयर ऐसा रहा है जो बहुत अच्छा खेलता था। कभी वो शेन वॉटसन था, कभी वो फाफ डु प्लेसी थे, कभी वो पुराने टाइम में ब्राइवो या ब्रावो या इवन माइक वॉटसन थे। हसी, शेन वॉटसन थे। तो कोई ना कोई एक ऐसा स्टैंड आउट इंटरनेशनल प्लेयर था और वही मुझे इस बार ही लगा बहुत था। देता था, हाँ। टॉप से बहुत अच्छी स्टार्ट देता था। एंड देन चाहे अब आप जो भी कहो, महेंद्र सिंह धोनी की भी कंट्रीब्यूशन होती रायना भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैना बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन देते थे। एंड लोअर डाउन द ऑर्डर इनको वो जो थोड़े बहुत 20, 25, 50 जोड़ने होते थे, वो जुड़ते थे। अभी ना ऊपर से कंट्रीब्यूशन आ रही है, ना नीचे से, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जब मतलब कर रहे हैं तो अगर आप अभी ये कह रहे हो कर कि हाँ, माही को भी एक्सक्लूड कर दो कि वो बहुत ओल्डर प्लेयर हैं दिस एंड दैट कि वो तो फ्रैंचाइज के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के लिए हैं या जो भी है व्हाटएवर हिज रोल इज। तो अगर वो इतने वीक हैं, आप मान रहे हो कि आपकी फिनिशिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो फिर आपका टॉप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा या तो राइट। अब वो भी नहीं है इस टीम में तो पूरी खोखली बैटिंग लाइनअप है। फर्स्ट गेम में थोड़ा-सा अच्छे लगे थे, तब भी ऐसे बट नहीं था कि अच्छे भी कहाँ बहुत लगे थे, फ्लूइड तो लगे फिर थे। रनो बॉल ही बनाया था उन्होंने, ऐसे कुछ खास नहीं, आई थिंक हमें फर्स्ट गेम में तो T20 लाइक लास्ट में बट एक्सेलरेट कर गए थे। शायद स्टार्टिंग में रन बॉल नहीं था, आई थिंक तब भी 120, 130 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे और एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर गए थे। बट लास्ट उसमें भी वो भी फर्स्ट मैच जो ये मैच जीते हैं उसमें भी ऋतुराज ने ही मैच मैच ड्रैग जिताया किया था। तो हाँ, एंड नाउ दैट ही इज आउट आई थिंक दिस टीम हैज नो चांस मेरे हिसाब से खत्म है इसी के लिए। बहुत मुश्किल होगा। आई वुड बी वेरी, वेरी सरप्राइज्ड कोई अगर एकदम से फॉर्म में आ जाता तो बहुत अलग बात है। बट आई थिंक इनके प्लेयर टू वॉच डेफिनिटली बैटिंग में ऋतुराज ही थे। वही एक ऐसे प्लेयर थे जो फिनोमिनल हिटिंग कर रहे थे सिंगल हैंडेडली। और उसमें भी आई थिंक कि डिसीजंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही। जो आपका बेस्ट प्लेयर है वो ओपन करने क्यों नहीं आया?
मेरे को वो भी समझ नहीं आया। ऊपर से जो टॉप था वो ऑलरेडी प्रेशर क्रिएट करके उनको दे रहा था। इन अ 200 चेज़ जब आपकी टॉप ऑर्डर 4 के रन रेट से चल रही है पावर प्ले में, एक भी छक्का नहीं लगा है। पूरे सीज़न में इनके पावर प्ले में 3 छक्के हैं। तो वो कहीं न कहीं ऋतुराज को ऑलरेडी अंडर प्रेशर आना पड़ रहा था और चलाना पड़ रहा था पहली बॉल से। हाँ, बट अब वो बड़ी कहानी यही है कि सीएसके को 8 में से 7 मैच जीतने पड़ेंगे क्वालिफिकेशन को, जो हमने जैसे डिस्कस किया, वो दिखता नहीं हमें नज़र आ रहा है। तो I mean, सीएसके you never प्रॉब्ली know. एन एंड ऑफ अ नो, आई एम सीज़न या कॉलिंग इट एंड अर्ली, आई थिंक एंड ऑफ सीज़न। I considering the team, yes, it looks like they're done. अगर ऋतु होते या एक आधा और बैट्समैन इन फॉर्म आ गया होता तो शायद आप बोल पाते कि नहीं, अभी लग रहा है कि मे बी जस्ट मे बी they've shown some signs. अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस देखी है उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा. They might upset a team or two here and there and they might have a few more wins to add, but I would be very surprised if they go on to win 7 out of the next 8. Usually एक ऐसी टीम रहती है हर सीजन में जो ऑलमोस्ट सबसे हारती है एक्सेप्ट फॉर टेबल टॉपर्स. तो आई थिंक मे बी ये दिल्ली या कोई ऐसे टॉप वाली टीम को हराएंगे बिकॉज दैट्स द आईपीएल टेम्पलेट. बट अब वो प्रॉब्लम या ये आई है ना बी कि अब एमआई टॉप पे नहीं है, अब दिल्ली टॉप पे है। तो या यू दिल्ली नेवर नो. आई ऐसी मीन टीम है। दिल्ली की रन बहुत हाँ। अच्छी रही है अभी तक नहीं हारे हैं. तो yeah, they're doing things right and ये लोग उसके just opposite and they're doing everything मतलब wrong. इवन इन द सीजन प्रीव्यू वी डिस्कस्ड कौन सी टीम्स हैड बैलेंस, राइट? बैलेंस ऑफ बैटिंग, बॉलिंग एंड लाइक ऑल राउंडर्स, सब्स्टिट्यूशंस लाइक ऑन द बेंच, सब कुछ स्ट्रॉन्ग जिन टीम्स का दिख रहा था। सीएसके वाज नॉट वन ऑफ दोस टीम्स टू बिगिन विद। तो आई थिंक वो पहले ही इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे थे और ऋतुराज जैसे प्लेयर जो उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट थे, कैप्टन थे, वो बाहर होना, आई थिंक दैट माइट बी द एंड ऑफ द सीजन फॉर देम। चलो, जिनका एंड ऑफ द सीजन अभी नहीं लग रहा है, जिनकी थिंग्स क्लिक होने लगी है, वो है केकेआर की स्क्वाड। केकेआर काफ़ी अच्छे लगे हैं इस मैच में, वहाँ जहाँ उनकी बॉलिंग भी क्लिक की है, बैटिंग भी क्लिक की है, बैट और बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। वन बिग थिंग वाज रिंकू सिंह कमिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर वेयर ही शुड बैट। आई थिंक सो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय केकेआर मैनेजमेंट, जहाँ पर उनको ऊपर भेजा, बोला गो एंड फिनिश द गेम फॉर अस, जहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था, बट दैट ब्रिंग्स हिम द मोमेंटम ऑफ फिनिशिंग गेम्स। वेरी ब्यूटीफुल हम्म. साइड, कल बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस लगी उनकी। जी हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग हुई. पहले स्टार्टिंग में बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल रन्स नहीं स्कोर करने दिए, बहुत अच्छे चैनल्स पे बॉल किया और उसी को बैटिंग ने भी कॉम्प्लीमेंट किया. बैटिंग भी बहुत अच्छी थी उनकी. बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे थे. रन कोई खास नहीं बनाने थे, वो भी आराम से खेल सकते थे, बट दे सीम्ड लाइक दे वांटेड टू फिनिश इट ऑफ एंड दे वांटेड टू विन कन्विंसिंगली. काफ़ी अच्छे नेट रन रेट से जीतना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी. सुनील नरेन के लिए बहुत अच्छी गेम थी ये. बॉल विकेट से भी, बैट से भी. रन्स भी बहुत जल्दी क्विक फायर रन स्कोर किए उन्होंने और विकेट्स भी निकाली. एक जो बॉल जिस पे उन्होंने त्रिपाठी को बॉल किया था, ओह! क्या उस प्यारी बॉल की बॉल थी वो, रेव्स देख के देखो आप, तो क्या बॉल थी वो. मज़ा और आ वो गया था देख त्रिपाठी के। 5-10 सेकंड तक तो खड़े होके ही देख रहे थे कि हुआ ये क्या देख रहे है? थे। हाँ, हाँ. I हाँ। mean that was probably turning the clock back again and that was vintage सुनील नरेन. तो बहुत अच्छा लगा, उनका भी परफॉर्मेंस आ गई है. That usually is the sign for KKR. तो KKR could be dangerous moving forward. I mean वो जो लास्ट गेम भी हारे हैं, just हारे हैं. They do have a very good side. They do have some really really good mystery spinners. हाँ, उनकी शायद पेस डिपार्टमेंट में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो they might miss the likes of someone like a Stark, but I mean not so much in the last 2 games. I think they've But done I'm quite. calling it early. I think they are out of contention as well in my books. बट उनकी नेट रन रेट बहुत अच्छी हो गई है, तो इफ दे मैनेज टू, मतलब अगर वो 4th 5th के वो होते हैं, क्योंकि पिछला I मैच think वो वो डार्क 5 की हॉर्स हो नेट सकते रन हैं. रेट जीतते हैं। 5 की नेट In रन my, रेट उनकी but I am बहुत calling ज़्यादा it अच्छी early. है। This is my prediction. I feel like KKR is out as well. I reckon they're a dark horse. अभी I still think it's too early. I'm not saying कि मतलब वो CSK वाले लेवल पे हैं. They might just, but मेरे हिसाब से I think they might be out. No. It's like मुझे ऐसा लग रहा है कि there's too much competition in the middle. टॉप की 2 टीम्स are almost set, but मिडिल में बहुत shuffling around होगी. एंड Yeah. जो अर्ली थोड़े लॉसेस इन्होंने ले लिए हैं, that might come to bite them at the end. तो मेरे हिसाब से I think कि अभी मिडल इतना ओपन है कि I would not be surprised अगर ये टेबल पूरा शफल हो जाए by the end of it. I wouldn't be surprised अगर दिल्ली भी एकदम से क्रम्बल करने लग जाए. This has happened in the past as well कि एकदम से टीम्स विनिंग स्ट्रीक पे होती हैं और चेंज हो जाता है एंड देन इट फ्लिप्स टू बिल्कुल लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती है.
which game by game अभी half the season भी नहीं हुआ था, I wouldn't write them off. They are the defending champions, so I'll give them that respect. They still have most of their core. They really do have some really really good players. और ऐसे लगा है पिछली 2 games में कि बहुत अच्छी intent भी रही है. They are trying to sort of get there. They missed on a few things here and there. But अगर वो लोग उसको fix कर लेते हैं, yeah, they're having a good day. Yeah, they can definitely beat any side. So not gonna write them off right now. अभी तो नहीं कर सकते. I think अभी उनमें दमखम है. क्विकली आते हैं आज के मैच के प्रेडिक्शंस के ऊपर। आज का मैच है, सो पहले एलएसजी वर्सेस जीटी और सेकंड मैच है सनराइजर्स पंजाब किंग्स। व्हाट डू यू थिंक विल टेक द केक? GT just because both the sides are in very good form, and I think Sai Kishore, Sai Sudarshan दोनों बड़े underrated हैं. Quietly they do their thing, उतने highlight नहीं होते हैं, but एक ने बैट से बहुत अच्छा खेला है, एक बॉल से बहुत cleverly, बहुत economically विकेट्स भी लेके जा रहे हैं. उनका स्ट्राइक रेट अमेजिंग है. और आई थिंक GT probably looks a bit more balanced. So I And Punjab versus SRH. the heart says Punjab, but you never know. I mean, SRH बहुत अच्छी टीम है. On their day they और और नवरात्रे खत्म हो गए हैं। नवरात्रे खत्म भी हो गए हैं, तो आज अगर अटापी वटापी चल जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है. Okay, so which one is it then? I think I'll still go with Punjab. I just feel like they have the momentum on their side. They've been playing well. Sunrisers अभी थोड़ा सा ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट लगे हैं पिछली कुछ गेम्स के बाद. थोड़े ज़्यादा डेस्परेट लगे हैं. But you But desperation can also produce a win. So, but I'll go with, let's go with ulte wale. So I'll go with SRH then. And in LSG versus GT, I think GT is a better balanced squad, but I think LSG is also a very dynamic team. कि जिस दिन उनका दिन है उस दिन वो किसी को भी हरा सकते हैं. I am gonna pick LSG just for the fun. या आई थिंक LSG की एक जो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को कि पंत की कैप्टेंसी में खेल रहे हैं वो, तो पंत डज नॉट सीम कंसर्न्ड. वो बहुत फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं. They बट don't ज़्यादा ही फ्री really खेल रहे हैं seem कि to रन ही care. नहीं बन रहे हैं, ज़्यादा ही फ्री हो गए हैं। नहीं, रन तो उनके बनते हैं, वो खा खू लेते हैं थोड़े बहुत. रन तो बहुत बना रहे हैं वो लोग. नहीं बट पंत के नहीं बन ऑरेंज रहे ना, कैप मैं के पंत 2 की बात बंदे, कर रहा हूँ। ओ पंत के नहीं बन रहे. पंत के पास 2 ऑरेंज कैप की लड़ाई करने वाले लोग हैं ना, तो उनको हाँ। जरूरत नहीं है. वो बैटिंग ही करने आने बंद कर दिए हैं उन्होंने. हाँ, MSD की वो बुक से. MSD की बुक से वो पेज निकाल लिया। बट मेरे हिसाब से भी गुजरात टाइटंस लुक्स लाइक अ बेटर साइड दोनों में से अगर बात करें। और मैंने साथ में स्टार्टिंग में ही बोला था कि गुजरात टाइटंस वुड बी टाइटल कंटेंडर्स, जब रुद्रांश ने उनको बोला था कि वो फ्रिंज कंटेंडर्स होंगे। मैं स्टार्टिंग से बिलीव कर रहा हूँ गुजरात टाइटंस में। और दूसरी साइड जिसमें मैं बिलीव करना चाहता हूँ बट मैं नहीं करने वाला हूँ, वो है SRH की साइड, जो नहीं चल रही है और मेरे को लगता है आज भी फ्लॉप होगी, क्योंकि उनका मैच पंजाब के अगेंस्ट है और मैं पंजाब के अगेंस्ट बेट नहीं लेना चाहता। तो आज मैं पिक कर रहा हूँ GT एंड पंजाब टू फिनिश इट ऑफ। बट व्हाट इज नॉट फिनिशिंग इज आर IPL कंटेंट। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब, और यहाँ पर और वीडियोस आ रही हैं। बट टिल देन बाय बाय। Like and comment. See ya.